बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा को। जो एनिमल्स फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं उनके फंडामेंटली कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमें याद रखने हैं और अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम हॉलो नरोकॉर्ड बोलते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर डैट इज पियर्ड गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये चीज़ें हमें इस डायग्राम से समझ आ जाएंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक पे हैं। देखिए, ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट है, राइट। तो इस हाइपोथेटिकल कॉर्डेट में हम देखेंगे ये इसका एंटीरियर एंड, ये इसका पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड माउथ की ओर से, पोस्टीरियर एंड टेल की ओर से। ये इसका डॉर्सल साइड और ये इसका वेंट्रल साइड, राइट। अब इसमें आप क्या देखोगे, ये जो डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल साइड की ओर से आपको नज़र आएगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं नरोकॉर्ड। दिस इज़ द नरोकॉर्ड। ये नरोकॉर्ड कैसा होता है? इट इज़ हॉलो। ये देखिए आप, दिस इज़ द नरोकॉर्ड जो डॉर्सल साइड की ओर से है, जिसको मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ। तो इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नरोकॉर्ड। तो ये किस साइड से होगा आपको याद रखना है, ये डॉर्सल साइड से होता है हर कॉर्डेट में। और इसी से फिर आप देखोगे आगे की ओर, एंटीरियर साइड की ओर, वो हम आगे सीखेंगे, ब्रेन बनता है। और पीछे की ओर मतलब टेल साइड की ओर, पोस्टीरियर साइड की ओर स्पाइनल कॉर्ड इससे डेवलप होता है। सो दिस वाज अबाउट नरोकॉर्ड। जो पहला स्ट्रक्चर आपने याद रखा जो कॉर्डेट्स में होता है उसको नरोकॉर्ड बोलते हैं। ये हॉलो होता है, डॉर्सल साइड से होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है इसमें कि जो कॉर्डेट्स में होता है डैट इज गिल स्लिट्स। अब ये गिल स्लिट्स क्या हैं? गिल स्लिट्स ओपनिंग्स होती हैं किसमें? फेरेंजियल रीजन में। ये देखिए आप, ये हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इसका, ये वेंट्रल साइड से हैं, ओके। तो वेंट्रल साइड से जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा तो इसमें ये क्या एरिया है? इट इज़ माउथ। तो माउथ से ही स्टार्ट होगा, ओके। तो एंड्स पे ये एंड होगा, राइट। अब इस एरिया में आप देखोगे माउथ के बाद जो एरिया आता है आपको नज़र, ये एरिया, दिस एरिया इज़ फेरिंग्स, राइट। तो इस फेरिंग्स वाले रीजन में आप छोटे छोटे ओपनिंग्स, पोर्स देखते हो। तो उन पोर्स को हम बोलते हैं गिल स्लिट्स। दीज आर कॉल्ड गिल स्लिट्स। तो हो गए ये दो कैरेक्टर्स, एक तो हो गया नरोकॉर्ड, दूसरा हो गया गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं किन में? कॉर्डेट्स में, राइट। अब है तीसरा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड की पोजीशन कहाँ पर होती है? नोटोकॉर्ड देखिए आप, जो हमने दो स्ट्रक्चर्स पहले ही देखे, नरोकॉर्ड और गिल स्लिट्स, इनके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो नोटोकॉर्ड। दिस कॉल्ड नोटोकॉर्ड। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स आप हमेशा इनमें देखोगे, ये तीन करेक्टरिस्टिक फीचर्स इनमें ज़रूर होते हैं लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज पे, कहीं पर एम्ब्रॉनिक स्टेज पे, कहीं पर एडल्ट स्टेज में, किसी कॉर्डेट में। तो दीज आर, व्हाट आर दीज थ्री कैरेक्टर्स? वन इज नरोकॉर्ड, सेकंड इज गिल स्लिट्स, थर्ड इज नोटोकॉर्ड। अब आप ये एक और स्ट्रक्चर, एक और फीचर भी इनमें देखोगे कि जो एनल पोजीशन है, जहाँ पर एंस होता है इनका, उसके बाद इनमें बाकी एरिया बचता है, यानी ये एंस हैं
उसके बाद जो बॉडी का पार्ट बचता है उसको आप टेल बोलते हो, राइट। तो पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल इनमें प्रेजेंट होता है। ये एक कैरेक्टर भी आप याद रख सकते हो कि इनमें पोस्ट एनल टेल होता है। वापस आते हैं, हम देखेंगे हमने क्या सीखा इसमें। हमने यही सीखा कि जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा को, उनमें फंडामेंटली कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल हॉलो नर्वकॉर्ड होता है और पियर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी इनमें बाकी कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन किए हैं। लाइक ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। कॉर्डेट्स में आप देखोगे मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फिशेस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं। ओके, तो ये क्या होंगे? ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। डैट मीन्स अगर आप कोई भी कॉर्डेट लोगे, से बर्ड लोगे, ह्यूमन बीइंग लोगे, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका मीनिंग क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक? इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। ये भी बहुत बार डिस्कस हुआ है। अंदर से एंडोडर्म, बाहर से एक्टोडर्म और बीच में ये जो बीच का रीजन है तो उसमें आप देखोगे मीजोडर्म होता है। तो इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, राइट। अब इनमें सीलोम भी प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से आप बोलोगे दे आर सीलोमेट एनिमल्स, राइट। अच्छा, इनमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही एडवांस्ड फाइलम है, दैट्स वाई। तो ऑर्गन सिस्टम्स आप देखोगे तो ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि दे पॉजेस ए पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है। डैट मीन्स इनमें हार्ट होगा और हार्ट से पंप ब्लड होगा ब्लड वेसल्स में, और वो ऑर्गन को जाएगा और वापस आएगा फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही, राइट। तो नेक्स्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसने कंपेयर किया है इन कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स के साथ। देखिए आप यहाँ, ये हो गए कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स में आपने याद रखा है ये पॉइंट कि कॉर्डेट्स के कुछ फीचर्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स वो सारे फाइला हो गए जो हमने अब तक पढ़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा है पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एक्सेट्रा। तो जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं फाइला, तो वो किस में, हेमिकॉर्डेटा, वो किस में आएंगे? दोज आर इंक्लूडेड या दोज आर टर्म्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। वो सभी के सभी क्या हैं? नॉन कॉर्डेट्स। अब ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स एक साइड से और कॉर्डेट एज अ फाइलम एक साइड से हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको नज़र आएगा कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। अभी हमने देखा डोर्सल साइड से ही होता है, यानी बीच में होता है ये नोटोकॉर्ड। डैट मीन्स नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा है। अच्छा, जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, वो कहाँ से होगा? क्योंकि नर्व कॉर्ड कहाँ से होता है अभी हमने देखा, वो डोर्सल साइड से होता है। तो इस वजह से नर्वस सिस्टम भी किस साइड से होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होगा? डोर्सल साइड से। इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। लेकिन जो आप नॉन कॉर्डेट्स देखते हो या मेजॉरिटी ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, तो उसमें क्या देखते हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल। कहीं पर अर्थवर्म में आपने देखा, कहीं पर कॉकरोच में, तो इट इज़ वेंट्रल, वेंट्रल साइड से होगा। ये एनिमल है
ये इसका दिस एन एनिमल, ये इसका डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। तो अगर नर्व कार्ड जैसा कुछ स्ट्रक्चर है वो किस साइड से होगा, नर्वस सिस्टम, तो वो वेंट्रल साइड से होगा और वो सॉलिड भी होगा। अभी हमने देखा कि इसमें ये हॉलो नर्व कॉर्ड था, यहाँ सॉलिड होगा नॉन कॉर्डेट्स में, और वो डबल भी होगा। डैट मीन्स वो सिंगल नहीं होगा, वो डबल होगा, उसमें 2 ब्रांचेस आपको नज़र आएंगी। ओके, तो वो फिर मुख्तलिफ सेगमेंट्स में गैंग्लियाँ भी बनाते हैं, जैसा कि आपने अर्थवर्म में देखा। ओके, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट हमने देखा यहाँ कि फेरिंग्स जो है इनका वो परफोरेटेड होता है, उसमें पोर्स होते हैं जिनको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं। अब यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स में हमने कहीं नहीं देखा कि गिल स्लिट्स हैं, तो गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अच्छा, जो इनका हॉट होता है वो किस साइड से होगा, वो वेंट्रल साइड से होता है। जो इनमें हॉट होता है डेट्स ऑन द वेंट्रल साइड। कॉर्डेट्स में हॉट वेंट्रल साइड से होता है, लेकिन अगर आप नॉन कॉर्डेट्स में कहीं पर हॉट देखते हो, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, तो ये डॉर्सल साइड से होगा। तो जिस तरह आपने अर्थवर्म या कॉकरोच में देखा, तो डॉर्सल साइड से ये हॉट का स्ट्रक्चर होता है, राइट, हॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट आप देखोगे कि जो मैंने पहले भी बताया कि ए पोस्ट एनल पॉट, एंस के बाद जो इनका पॉट बचता है, ये एंस, तो इसके बाद जो पॉट बचता है तो उसको आप टेल बोलते हो। द पोस्ट एनल पॉट टेल इज़ प्रेजेंट, तो इनमें टेल प्रेजेंट होता है, तो इनमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। ये जो कॉर्डेट्स हैं इनको डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में। ये जो फाइलम है कॉर्डेटा, इसको डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। एक फाइलम है इसका जिसको हम यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड यूरोकॉर्डेटा, या ट्यूनिकेटा भी इसको बोलते हैं, ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेटा। दूसरा जो आपको याद रखना है दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा। तीसरा आप गेस कीजिए कौन सा होगा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्टिब्रेटा। तो आप देखोगे इसमें दिस इज द वर्टिब्रेटा। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। हम एक और कंपैरिजन इसमें देखेंगे, एक टेबल है हमारे पास, उसको हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को और एक बार कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए, तो फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स को, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। हम कंपेयर करेंगे अब किनको, कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स के साथ। नंबर 1 इज़ सिमेट्री। तो आप देखोगे जो हमारे पास कॉर्डेट्स होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल है, कोई और सिमेट्री आपको अब नज़र नहीं आएगी, दैट्स बायलेटरल सिमेट्री, दिस इज बायलेटरल सिमेट्री। और जब हमने नॉन कॉर्डेट्स देखा, कहीं पर हमने रेडियल सिमेट्री देखी, जिस तरह स्टार फिशेस बाय रेडियल देखी, बायलेटरल देखी, और कहीं पर सिमेट्री ही नहीं थी।
तो इसमें आप मेटामेरिज्म देखोगे तो इसमें ट्रू मेटामेरिज्म होता है, इसमें ट्रू भी हैं और सीडो मेटामेरिज्म भी हैं, राइट। तो तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज़ पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल इसमें तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स में। अच्छा, इस पोस्ट एनल टेल के हवाले से आप देखोगे कभी जो निमेटोड्स का पार्ट होता है एंड्स के बाद, तो उसको भी कभी कभी डिस्क्राइब करते हैं कुछ ऑथर्स एज टेल। तो लेकिन यूजुअली हम यही मानते हैं कि इट्स अ करेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। अदरवाइज इन निमेटोड्स में भी आप देखोगे कि पोस्ट एनल पार्ट होता है, राइट। तो ये साइड नोट में आप याद रखिए। अच्छा, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है डैट इज़ ऑर्गन सिस्टम। आप इसमें ऑर्गन सिस्टम्स देखते हो कॉर्डेट्स में, लेकिन यहाँ तो हमने बहुत प्रोटोप्लाज्मिक से ही स्टार्ट किया और कहीं सेल्यूलर, फिर कहीं टिश्यू लेवल और कहीं ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो इनमें आप हमेशा देखोगे 3 जर्म लेयर्स होते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन यहाँ आपने देखा जिस तरह सीलेंट्रेट्स हैं डिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं कुछ, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें अभी वाजिया नहीं है, मतलब इनमें 2 लेयर्स भी आप नहीं देखते, राइट। सीलोम ये ट्रूली सीलोमेट हैं, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स हमने पढ़े हैं 5-10 फाइलम्स हमने पढ़े हैं, तो उसमें आपने कहीं पर एसीलोमेट देखा, कहीं पर सीडोसीलोमेट। अच्छा, सीडोसीलोमेट आप एग्जांपल बता सकते हो दैट इज एस्केलमेंथीज, ओके। तो या सीलोमेट भी देखा। इसी तरह कुछ और पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा हम नोटोकॉर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम डिस्कस करेंगे ताकि समझा जाए आपको। प्रेजेंट एट सम स्टेज नोटोकॉर्ड ज़रूर होगा, और रिप्लेस्ड बाय बैकबोन मेड अप ऑफ रिंग लाइक वर्टिब्रिए। तो नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होगा। यहाँ तो नोटोकॉर्ड जैसी कोई बात ही नहीं है। गट पोजीशन, गट कहाँ पर होगा? वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। जो अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा, गट कहाँ पर होगा, तो नर्व कॉर्ड जो है डोर्सल साइड से, तो उसके बाद फिर नोटोकॉर्ड और फिर यहाँ से गट, माउथ और हैंड्स, तो इट इज़ वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे गट पोजीशन क्या है, डोर्सल टू नर्व कॉर्ड। अगर यहाँ चूँकि आप देखोगे इनमें नर्व कॉर्ड नीचे से होता है और यहाँ से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, तो इसका मतलब हो गया इट इज़ डोर्सल टू नर्व कॉर्ड। किन में? नॉन कॉर्डेट्स में, ओके जी। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? दे आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होते हैं एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, तो लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट। एंस डिफ्रेंशिएटेड एंड ओपनर्स बिफोर द लॉस्ट सेगमेंट, ओपनर्स ऑन द लॉस्ट सेगमेंट और एब्सेंट, ये एब्सेंट भी हो सकती हैं, ओके। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप हमेशा क्लोज्ड ही देखोगे, अब कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ ओपन की, तो लेकिन यहाँ आप देखोगे ओपन भी हैं, क्लोज्ड भी हैं, एब्सेंट भी हो सकता है। हॉट, अभी बताया मैंने कि वेंट्रली प्लेस्ड होता है यहाँ कॉर्डेट्स में, यहाँ डोर्सल और लेटरल और एब्सेंट। तो कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हो, यहाँ खुद पढ़ भी सकते हो। डोर्सल ब्लड वेसल, ब्लड फ्लोज पोस्टीरियरली, तो यहाँ कुछ डिफरेंट है, ब्लड फ्लोज एंटीरियरली, कहाँ? डोर्सल ब्लड वेसल में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। कुछ चीज़ें अभी समझ नहीं आएंगी, आप सिर्फ इनको याद रख सकते हो। हीमोग्लोबिन, अब ये किस में होता है? रेड ब्लड सेल्स में,
तो उनकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। तो अगर ये हीमोग्लोबिन या कोई और रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा वो प्लाज्मा में होगा, सेल्स में नहीं होता वो। ओके, रेस्पिरेशन, इनमें अगर आप रेस्पिरेशन देखोगे तो डेट्स थ्रू गिल्स और लंग्स। फिशेस में आप गिल्स देखते हो, राइट, तो बाकी में लंग्स भी देखते हो। लेकिन जब आपने कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स को स्टडी किया तो वहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। वहाँ बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकिया, ये भी थे। नर्वस सिस्टम इसमें हॉलो होता है लेकिन इसमें सॉलिड। तो ब्रेन डोर्सल होता है टू फेरिंग्स, तो ब्रेन यहाँ आप देखोगे एबो फेरिंग्स आर एब्सेंट। नर्व कॉर्ड जो मैंने पहले ही बताया है सिंगल है लेकिन यहाँ डबल है। ओके, यहाँ डोर्सल है लेकिन यहाँ वेंट्रल है। यहाँ विदाउट गैंग्लिया है, यहाँ यूजुअली बीइंग विद बेयरिंग गैंग्लिया। तो रिप्रोडक्शन इसमें देखोगे आप कि अब ये पॉइंट्स थोड़ा स्किप करेंगे हम। रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेडोमिनेंट होता है क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो इनमें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे नॉन कॉर्डेट्स में। रीजनरेशन पावर वो तो लोअर एनिमल्स में ही अच्छा होता है, इसलिए इट्स यूजुअली पुअर, लेकिन रीजनरेशन पावर इनमें अच्छा होता है नॉन कॉर्डेट्स में। तो बॉडी टेम्परेचर ये कोल्ड और वार्म ब्लडेड हो सकते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इसने मेंशन किए थे, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही गिनवाए आपको, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको आगे जाके समझ आ जाएंगी जो ही हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कॉर्डेट्स के बारे में। थैंक यू।